नमस्कार दोस्तों, फ्री ऐसे ट्यूटोरियल से मैं SV भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। राशिफल के इस वीडियो में 4 राशि लगन की चर्चा करेंगे और आपको बता दें, जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं, आज से 10 दिन बाद, ठीक 10 दिन बाद एक ऐसा ग्रह राशि परिवर्तन करेगा जिसके चलते आप लोगों के घर परिवार में खुशियों की बौछार होगी, धन की बरसात होगी, तकदीर कहें तो सातवें आसमान पर रहेगी और यह लंबे समय तक यह ग्रह आप लोगों के ऊपर खुशियों की बौछार करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मरकरी की, बुध ग्रह की, व्यापार के कारक ग्रह हैं यह। जी हाँ दोस्तों, नौकरी व्यापार में उन्नति, तरक्की, धनदायक, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, लाभ, इन सब से आप लोगों को सराबोर करेंगे। जानते हैं ये कौन से 4 राशि वाले लोग हैं, लगन वाले लोग हैं, जिनके लिए यह 21 तारीख से दोस्तों बुध का राशि परिवर्तन होगा। 21 तारीख दिन होगा रविवार, सुबह 6:14 पर यह राशि परिवर्तन करेंगे और उच्च के हो जाएंगे, कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी सिंह राशि में है। तो बुध व्यापारी वर्ग के लिए खुशियों का संदेश ला रहे हैं और क्योंकि यह लंबी अवधि तक यहाँ पर रहेंगे, पूरा सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना भी 26 अक्टूबर तक रहेंगे कन्या राशि में उच्च के। तो जानते हैं 4 राशि लगन वाले वह कौन से लोग हैं जिसके लिए यह धन धान्य से इनको भरपूर करने वाले हैं। व्यापार चलेगा। जी हाँ दोस्तों, किस्मत आपकी सातवें आसमान पर रहेगी। तो जानते हैं पहली राशि मिथुन। मिथुन के लिए दोस्तों सुख के मालिक हैं, ज़मीन जायदाद के मालिक हैं, प्रतिष्ठा के मालिक हैं और अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर आप पहले से ही सेलिब्रिटी हैं तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। कमीशन एजेंट्स हैं, अगर आप व्यापार करते हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं या इवन जॉब करते हैं, तो आपको तरक्की के पूर्ण चांसेस मिलेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, नया बिजनेस करने की प्रबल संभावना बनती है। अगर आप कमीशन एजेंट्स हैं तो भी आप लोक लाभान्वित होते हैं। लग्नेश का 4th हाउस में बैठना भाद्र नामक महापुरुष राजयोग भी बनता दोस्तों। इस राजयोग के चलते अगर आप संचार व्यवस्थाओं में कामकाज करते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, कंप्यूटर IT लाइन में हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज है आपका, तो भी लाभान्वित होते हैं। जमीन जायदाद का फ़ायदा होगा, भूमि भवन से आप लाभान्वित होंगे। प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। अगर आप किसी भी आइटम कमोडिटी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लायर हैं, ट्रेडर्स हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, तो यह बुध निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेगा। स्पीच के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। अगर आप लॉयर हैं, जी दोस्तों, वकील हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, तो यह बुध का उच्च का हो जाना 21 तारीख से आप लोगों को लाभकारी रहेगा। तो चलिए बात करते हैं अभी सिंह राशि तथा लगन की। इनके लिए धन स्थान के मालिक हैं, लाभ स्थान के मालिक हैं और कुछ दिन यह सूर्य के साथ भी बुध आदित्य राजयोग कम लक्ष्मी योग, दो बड़े राजयोग बनाएंगे। धन के स्थान में उच्च के बुध के हो जाने से ही धन की बरसात होगी, निश्चित बात है। धन का संचय होगा, रुका हुआ आपका अटका हुआ धन मिलेगा। जो धन की तंगी है वह दूर होगी। पारिवारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी। स्पीच से, वाणी से आप अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएंगे।
आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है जब बुध इस स्थिति में होते हैं दूसरे घर में, क्योंकि स्पीच का घर है दूसरा घर और बुध कारक भी स्पीच के हैं। तो आपकी स्पीच निश्चित तौर से आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करेगी। धन आएगा, प्रतिष्ठा से युक्त रहेंगे, लाभ होगा और निश्चित तौर से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ रहने वाला है। और यह पूरा सितंबर का महीना 21 अगस्त से पूरा सितंबर इवन अक्टूबर के महीने में भी यह बुध इसी राशि में रहेंगे। तो बुध का यह परिवर्तन आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है, क्योंकि यह लक्ष्मी योग बनाता है। लाभ का मालिक जब धन स्थान में होता है और लग्नेश के साथ जब संयोग करेंगे सूर्य के साथ, तो निश्चित तौर से आपके पास धन की कमी नहीं होगी, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए खास समय उत्तम रहने के योग बनते हैं। चलिए चर्चा करते हैं तुला वालों के लिए 12वें घर में। जी हाँ दोस्तों, 12th हाउस में बुध का बैठना विदेशों से आपको लाभ होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्य करते हैं उनके लिए समय खास उत्तम होता है। बुध का भाग्य स्थान का मालिक जब भी 12वें घर में बैठ जाए भाग्य स्थान का मालिक, तो भाग्य विदेशों में जागता है। या अगर आप सोशल वर्कर हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, तो भी आपका भाग्य साथ देता है, क्योंकि भाग्यपति 12वें घर में है तो आपको कोर्ट कचहरी में भी फतेह मिलती है, जीत होती है, ऋण से मुक्ति मिलती है। आपके रास्ते में जो भी दुविधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वह हट जाती हैं। बुध का 12वें घर में बैठना सोशल वर्कर्स के लिए, सामाजिक संस्थानों के साथ जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं, क्योंकि बुध स्पीच के कारक है और एक्साल्टेड हो जाता है जब स्पीच का कारक बुध, तो स्पीच से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप धार्मिक वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, तो आप लोगों के वारे न्यारे होने वाले हैं, धन लाभ होने वाला है। विदेश यात्रा निश्चित तौर से संभव है। जिन लोगों का अभी तक वीज़ा नहीं लगा, वीज़ा के इच्छुक हैं, उन्हें विदेश जाने के पूरे प्रबल योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर आपको लाभ ही लाभ होगा, परंतु विदेशों से ज़्यादा लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, डॉक्टर, सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, अकल्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। तो चलिए चर्चा अभी करते हैं मकर वालों की। मकर राशि लगन के लिए भाग्य स्थान का मालिक जब भाग्य स्थान में हो तो भाग्य प्रबल होता है, ये बात निश्चित है। तो व्यापारी वर्ग के लिए समय अति श्रेष्ठ रहने वाला है। ग्रह गोचर के ऊपर नज़र मारे दूसरे ग्रहों की भी बात करें तो निश्चित तौर से यह समय आप लोगों के लिए अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, यात्राओं से लाभ होगा। ऑनलाइन कामकाज करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ अगर आपका कोई नाता है, कंप्यूटर आईटी लाइन में है, तो भी लाभान्वित होते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय खास उत्तम रहता है। अगर आप ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, तो यह बुध का उच्च का हो जाना, भाग्य आपका प्रबल रहेगा। जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, जिस भी एरिया में कार्यरत हैं, जब भाग्य ही प्रबल हो तो निश्चित तौर से आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और निश्चित तौर से खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त होती हैं। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठ होने वाला है। महज 10 दिन के पश्चात यह बुध कमाल करेगा मकर राशि तथा लगन के लिए, ये बात निश्चित है, क्योंकि यह लंबी अवधि में उच्च के रहेंगे। और भाग्य स्थान का मालिक जब उच्च का हो और अपने ही घर में हो तो निश्चित तौर से लाभ होता है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशों से संबंधित कोई भी कामकाज है, तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। बुआ, बहन, बेटी इत्यादि से भी
शुभ समाचार मिलता है। छोटी बड़ी यात्राएं अगर करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स का कामकाज है, तो निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेगा। यह पीरियड आपकी विल पावर बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं बुध। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, अब शत्रु हंता होते हैं, कर्जे से निजात मिलती है आप लोगों को, बैंकों से ऋण मिल जाता है, आप अपने गंतव्यों को हासिल करने आसानी से हासिल कर लेते हैं इस अवधि में। तो कुल मिलाकर बुध का यह परिवर्तन 21 तारीख से मकर वालों के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। पूरा सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए राजयोग कारक है। आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अगर आप छात्र हैं तो आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा करेंगे, कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में आप सफल होंगे। व्यापारी हैं तो बिजनेस आपका एक्सपेंड करेगा। जॉब करते हैं तो उसमें भी प्रमोशन इत्यादि के योग बनते हैं। अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाया करती है। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठ है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी एरिया में कामकाज करता हो, आपका भाग्य जब प्रबल होता है तो हर क्षेत्र से आपको सुख मिलता है, खुशी मिलती है, लाभान्वित होते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कुंभ वालों के लिए बुध का अष्टम स्थान में उच्च का होना। खजाने का घर है दोस्तों, 8वां घर। पुराने ज़माने में गड़ा हुआ खजाना मिला करता था अष्टम भाव में जब शुभ ग्रह किसी के होते थे। तो आजकल तो वैसी स्थितियां नहीं हैं। आपको लिगेसी से धन मिल सकता है, अचानक से लाभ हो सकता है। अकस्मात होने वाली घटनाओं को दर्शाता है 8वां घर। पाताल का घर है तो निश्चित तौर से कुछ लोगों की लॉटरी लगती है, कुछ लोगों को वैसे ही कोई लिगेसी से धन मिल जाता है। किसी की वसीयत में चोर हो जाती है, किसी की एफडी में चोर हो जाती है, किसी को पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाती है। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होता है, बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते। व्यापारी हैं तो व्यापार चमकता है, विदेशों से खास लाभ के आपको संदेश मिलते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। और ख़ासकर अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, ये लोग लाभान्वित होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।